ओम। नवधा भक्ति क्या है, आज इसी पर चर्चा होगी। सावन में नवधा भक्ति कैसे करें और अपने जीवन में नवधा भक्ति कैसे उतारें, और नवधा भक्ति किनके किनके पास थी। ये जो नवधा भक्ति है जिसका उपदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दिया है माता शबरी को, ये किसके किसके पास है, इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्ति हर कोई करता है। अभी हम श्रावण मास में देखते हैं, और आश्रम में, क्योंकि आश्रम सुल्तानगंज वाले रास्ते में ही है, पटना और सुल्तानगंज के बीच में अपना आश्रम है, तो यहाँ कांवरिया लोग आते जाते रहते हैं। और इतना कष्ट उन लोगों को होता, किसी के पैर में लौटानी आते हैं तो फोड़ा होता है, कोई लंगड़ा के चलता है, कोई जाते समय ही। कहने का तात्पर्य है कि हर इंसान भक्ति करना चाहता है, हर इंसान भगवान को पाना चाहता है, हर इंसान भगवान से जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर उसे नवधा भक्ति पता रहेगी तब वह पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। फिर उसे बार बार ये कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह एकदम कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग 84 लाख की यात्रा में बार बार गर्भावास का दुख सहन करते हैं, क्योंकि सही जानकारी नवधा भक्ति नहीं होने के कारण। उसी तरह से संसार में भी हम लोग तीर्थाटन और तमाम जगह भटकते हैं ईश्वर को पाने के लिए, मात्र इसका कारण है नवधा भक्ति न जानने के कारण। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा उपदेशित इस नवधा भक्ति को अगर आप सुन लिए, श्रवण कर लिए, तो आप ओरिजिनल भक्त बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नवधा भक्ति को सुने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखते हुए कहा, और एक तरह से भोलेनाथ की वाणी है, क्योंकि मानस के रचयिता भोलेनाथ है। गोस्वामी जी तो केवल कह रहे हैं, यह भोलेनाथ की वाणी है, इसलिए सावन में हम इसका जिक्र कर रहे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं आम जनों से, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी इसी को उपदेशित करते हैं माता सबरी से। सबरी के आश्रम में जब भगवान जाते हैं, माता सबरी जो कुछ भी रूखा सूखा भाव से प्रभु को अर्पित करती है, भगवान उसे खाते हैं, भोग लगाते हैं। भगवान कहते हैं सबरी, तुम मन में जो सोच रही हो कि मेरे लिए जाति पाति कुछ बात है, तो ऐसा नहीं, मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं। मानहु एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई, कैसा बिन जल बारिद देखिए जैसा। इसलिए हे सबरी, बिना जल के जैसे बादल शोभायमान नहीं होता है, उसी तरह से बिना भक्ति का इंसान शोभायमान नहीं होता। अब भक्ति तो सब करते हैं, सब अगरबत्ती घुमाते हैं, सब बाबा धाम जाते हैं, सब तीर्थ करते हैं, सब कष्ट सहते हैं, फिर भक्ति, फिर नवधा भक्ति क्या? तो ये नवधा भक्ति जब तक आपके पास नहीं है, तब तक आप उसी बादल की तरह हैं जो जल के विहीन है। खूब बदली छाई हो, पानी न बरसे। तो भगवान कहते हैं कि माता सबरी, तुम संत हो, परिपूर्ण हो। तो सबरी कहती है, भगवान हमें भक्ति का उपदेश करें नाथ। भगवान ने कहा, सबरी तुम तो भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति हो, तुम्हारा जो दर्शन कर लिया वो भक्ति का दर्शन कर लिया। तुम में तो भक्ति समाहित है, फिर भी अगर तूने जगत के हित के लिए यह प्रश्न किया है, तो मैं तुमसे
अवश्य नवधा भक्ति की चर्चा करूंगा। और भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। खटदम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं दे खहूं पर दोषा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। नवम सरल सब विधि छलहीना, मम भरोसहिय हरसन दीना। नवमा हुए कहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोयतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ये नवधा भक्ति हर भक्त को सुनना समझना और इस पर चलना चाहिए। क्या है तो कहें, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है तो संतों का संग। संसार में जिसके पास भी सज्जनों भक्ति आई, चाहे वह छोटा भक्त हो अभी शुरुआती स्तर का, या चाहे बहुत बड़ा भक्त हो, या चाहे वह भक्त स्वयं भक्ति करके भगवान ही क्यों न बन गया हो, लेकिन उनमें संत की कृपा से ही भक्ति आई। आप जो कुछ भी जानते हैं, आपके दादा बाबू मम्मी जो कुछ भी जानते हैं, वो किसी न किसी संतों के माध्यम से सुना है। यहां तक कि राम शब्द की उत्पत्ति और कृष्ण शब्द की उत्पत्ति, शिव शब्द की उत्पत्ति संतों से ही हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी। भगवान का नाम क्या लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम। तो नामकरण किसने किया? स्वयं भगवान का भी नामकरण करने वाले कौन है? प्रभु के नाम करने वाले कौन है? तो संत हैं, गुरु वशिष्ठ हैं। गर्ग ने भगवान कृष्ण का, गर्ग मुनि, और संदीपनी मुनि ने शिक्षा दिया। तो इसलिए ये भगवान के नाम भी उत्पन्न हुए हैं तो संतों से। तो इसलिए हमारे शास्त्र में स्वयं भगवान, स्वयं देवादिदेव महादेव की वाणी है मानस, और स्वयं देवादिदेव कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग, यहीं से भक्ति चालू होती है आपके जीवन में। आप चाहे एक दिन का संग करें, चाहे एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियात, लेकिन जब संत का संग करेंगे तो भक्ति प्रारंभ वो कर देंगे। आप भले 10 दिन संग करके छोड़ दीजिए, फिर उनकी निंदा करने लगिए, फिर किसी दूसरे
महात्मा के पास चले जाइए या किसी दूसरे तीर्थ धाम में चले जाइए, आपकी संगत चाहे जितनी कम हो या ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने संगत किया और उन्होंने भक्ति का पाठ पढ़ाना चालू कर दिया। तो इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा। गोस्वामी जी लिख देते, भोलेनाथ कह देते, राम जी सबरी को उपदेश कर देते कि प्रथम भगत मूर्ति कर संगा, प्रथम भगत तीर्थ कर संगा, लिख देते प्रथम भगत कथा व्यास कर संगा, प्रथम भगत पंडित कर संगा, लेकिन नहीं, वो क्या लिखे, प्रथम भगत संतन कर संगा। संत, संत कौन है? ये दाढ़ी बढ़ा लीजिए, गेरुआ पहन लीजिए, माला पहन लीजिए, आप संत हो गए। हमारे यहां पूरे भारत में सनातन में संत की ये पहचान नहीं है। संत का ये तो केवल यूनिफॉर्म है। संत का पहचान है उसका संतत्व, उसके अंदर शांति, उसके अंदर शीतलता, उसके अंदर विकारों का नाश हो जाए, ऐसे महापुरुष के शरण में आप जाओगे, भक्ति के पहले सीढ़ी पर चढ़ जाओगे। दूसरा कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान शिव मानस में लिखते हैं, रचयिता हैं, भगवान राम कह रहे हैं कि कथा प्रसंग जहां भी भगवान का हो, सत्संग हो, वार्ता हो, आपके दुश्मन के मुख से ही क्यों न हो, लेकिन उसमें आपको प्रेम होना चाहिए, रति होना चाहिए। रति माने प्रेम। कामदेव की पत्नी का नाम भी रति। तो रति माने प्रेम। उस कथा में प्रेम हुई, नहीं क्या यहां ऐसे बोल दिए, इतना नहीं जानना चाहिए, उनकर चेला हैं तो उनकर, ये नहीं, प्रेम हो भगवान की कथा में। और तीसरी सीढ़ी बता रहे हैं भोलेनाथ, माता पार्वती को यह अमर कथा सुना रहे हैं और भगवान राम माता सबरी को उपदेशित कर रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु महाराज के चरण कमल की सेवा। आश्रम में जब आप जाते हैं किसी भी संत महापुरुषों के आश्रम में, तो पहले बाहरी सेवा धराई जाती है, झाड़ू मारो, पोछा मारो, बर्तन साफ करो। आप घर में भी कर रहे हो, वो भी सेवा ही है, और आश्रम में भी जाते हो तो इसलिए महापुरुष सेवा ही धराते हैं। वही सेवा धीरे धीरे आपको आंतरिक बन जाती है, फिर वो महापुरुष के उपदेशों का आप सेवन करने लगते हैं, उस पर चलने लगते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, उस पद को प्राप्त करने के लिए उस नाम का सेवन करने लगते हैं। नाम निरूपण, नाम जतनते, जतन करें, सेवन करें, बात एक ही है, जतन कहिए सेवन। लोग कहते हैं बड़ा जतन से इसको पाले थे, लोग कहेंगे मुंडी अंडा मुर्गी बड़ा सेवन से पाली थी। तो वही नाम निरूपण, नाम जतन थे, फिर ये सेवा आ गया तो गुरु का जो पद है, गरिमा है, गुरुत्व है, वो आपके भी अंदर आ जाएगा। यही हुआ गुरु महाराज के चरण कमल की सेवा। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। भगवान की चौथी भक्ति, चौथी सीढ़ी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से और प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी से नौधा भक्ति का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि सबरी भगवान की कथा का कपट का त्याग कर गुणगान करना चाहिए। जितना आपको आ रहा है, हरि न अनंत है, न हरि की कथा है अनंत, बस जितना आपको आ रहा है उतना कपट त्याग करके करिए। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सोवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान के मंत्र का जाप जो गुरु महाराज ने दिया, जो भगवान कृष्ण ने गीता में ताल ठोक के कहा, जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ताल ठोक के कहा, वही मंत्र है ओम राम या शिव। इन तीनों मंत्र में से किसी एक मंत्र का जाप, चाहे ओम
जपते हैं तो ओम, राम जपते हैं तो राम, शिव जपते हैं तो शिव। ताल ठोक के भगवान कहते हैं कि इसका दृढ़ विश्वास के साथ जो जाप करता है, ये नहीं कि आज हम जाप किए काम नहीं हुआ तो भगवान का ना है, भगवान में शक्ति नहीं है, बाबा में शक्ति नहीं, गुरु महाराज में शक्ति नहीं, छोड़ के चल दिए। नहीं, लाख कहे छोड़ब न चरनिया जियत जिंदगी, लाख मुसीबत आ जाए, कठिनाई आ जाए, भगवान परीक्षा ले लें, ध्रुव प्रहलाद की तरह कठिनाई क्यों न आ जाए, आप उसे मत छोड़ो। तब जाके मम मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वासा, तब पचमी भक्ति के सीढ़ी में आप पहुंच जाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि 9 भक्ति है, भक्ति का ही स्टेप है। तब आप पचमी भक्ति में पहुंच गए। अब आगे मैं बताऊंगा कि ये 9धा भक्ति किसके किसके पास थी। इतिहास में ये 9धा भक्ति किसके किसके पास थी, किस किसने ये 9धा भक्ति का श्रवण किया, और जिसके पास भी ये 9धा भक्ति थी वो धन्य हो गया। तो 6वां भगत कहते हैं कि खठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब मंत्र में दृढ़ विश्वास हो जाएगा, जाप एकदम बैखरी मध्यमा पश्यंती परा की अवस्था में पहुंच जाएगा, तब सारे विकार, खट दम शील बिरति बहु कर्मा, सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। कर्म से, कुकर्म से वह जीव ऊपर उठ गया और 6वीं भक्ति में प्रवेश पा गया। उसका स्टेप 6वां स्तर का हो गया। अब ऐसे भक्त जहां भी देखते हैं तो कहें 7वां सम मोहि मय जग देखा। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती समर कथा में सुनो। भगवान राम कहते हैं, सबरी सुनो। तब वो भक्त 7वां सम मोहि मय जग देखा। 7वीं भक्ति पूरे संसार में जहां उसकी दृष्टि पड़ी, गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना। तब उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि वो जहां भी देख रहा है, अच्छाई में, बुराई में, नरक में, स्वर्ग में, दुश्मन में, मित्र में, स्त्री में, पुत्र में, बेटा में, रिश्तेदार में, वृक्ष में, पेड़ में, हाथी में, सर्प में, कुत्ते में, सब जगह सिया राम ही नजर आ रहे। और 7वां सम मोहि मय जग देखा, लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी अधिक संत को मानता है, क्योंकि यह अवस्था कैसे आई, तो प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का अगर संग नहीं करता तो ये सिया राम मैं सब जग जानी की देखने की स्थिति नहीं आती। इसलिए मोते अधिक संत कर लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं दे खाहू पर दोषा। तब ऐसा भक्त कैसा हो जाता है, किसी का वो बुराई नहीं देखता। तब कबीर साहब ताल ठोक के कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न। तब उसकी स्थिति आ गई, किसी का वो दोष नहीं देखेगा। जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से, बर्बरीक की अवस्था में पहुंच गया। अब कहते हैं, 9वां सरल सब विधि छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वां एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोयति सय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान कहते हैं कि 8वां मोहि 7वां सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। 9वां सरल सब विधि छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9धा भक्ति 9वीं सीढ़ी भगवान के भरोसे हो गया। दादा गुरु महाराज, हमारे पूज्य स्वामी जी के गुरु महाराज, या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ही भगवान के भरोसे हैं। कब कहां गए नहीं गए, सब भगवान जो करवा रहे हैं वही हो रहा है।
दादा गुरु महाराज को भगवान बैठा दिए चित्रकूट में, जाके बैठ गए। आज वहां चित्रकूट का सती अनसुईया धाम जाके देखिए। स्वामी जी को भगवान ने कहा यहाँ सदुवई जगतानंद में अधूरी है, बैठा दिए सत्तेसगढ़। पहले की कोई फोटो आपने देखा होगा, आज की देखिए, धाम बन गया। पूरे आश्रम में कहीं दान पात्र नहीं है, कहीं कोई किसी से कुछ भी मांगा नहीं जाता, फिर भी सब भगवान के दया से देखिए वैकुंठ धाम बना हुआ है। तो ये ईश्वर के भरोसे ऐसे महापुरुष स्वयं ईश्वर स्वरूप ही हो जाते हैं। तो नवधा कहें के भगवान कहते हैं नवम सरल सब विधि छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। पुरुष हो नारी हो सबको भक्ति करने का अधिकार है। कुछ पाखंडी धर्म को न जानने वाले जो है वो पाखंडी हैं, वो कहते हैं पुरुष भजन कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, शूद्र कर सकता है, कर नहीं कर सकता, ब्राह्मण कर सकता है, शूद्र मंदिर जा सकता है, नहीं जा सकता है, ब्राह्मण अंदर गर्भगृह में जा सकता है। तमाम कुछ लोग अभी भी छुआछूत करते हैं, भले वो न बोले भारतीय संविधान के डर से, लेकिन मन में तो कुछ न कुछ भाव रहता है। ऐसे लोगों के लिए ये दो गोस्वामी जी का पद शिव जी की वाणी रामचरितमानस है, उसमें कहते हैं कि नारी पुरुष सचराचर कोई, चराचर में कोई हो, नारी हो पुरुष हो, वो भगवान का भजन कर सकता है, मंदिर जा सकता है, पूजा कर सकता है। यही रूढ़ी मारा कि भारत को अछूत बना दिया, भारत को अशिक्षित बना दिया, और भारत पाकिस्तान बन गया, बंटवारा हो गया, यहाँ ईसाई ज्यादा हो गए, सब ये हमारे सगे भाई तो हैं। और उसी रूढ़ी के चलते कोई छूने से कोई मुसलमान बन गया, कोई रुष्ट होके बन गया, कोई ईसाई रुष्ट होके बन गया कि हम जब इज्जत नहीं है तो क्या करेंगे इस धर्म में रह के, इस तरह से। इसलिए सबसे प्रेम करें, सब आपके भाई हैं। कोई यहाँ भारत में जो नागरिक रह रहे हैं वो कोई भी प्रवासी भारतीय नहीं है, कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं, वो सब के सब भारतवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। छूने और खाने से, अपमानित होने से सब धर्मांतरित हो गए और आज आपके कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए उनको भी आप गीता दीजिए, उनको जो भूल चूक हुआ उसको स्वीकार कीजिए, फिर से गले लगाइए, आपका कल्याण हो जाएगा और भारत मजबूत हो जाएगा, सनातन मजबूत हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि नवधा भक्ति किसके किसके पास थी, 2 मिनट में। प्रथम नवधा भक्ति का उपदेश तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी को देते हैं और माता सबरी के पास नवधा भक्ति थी। द्वितीय नवधा भक्ति हनुमान जी के पास थी। हनुमान जी को नवधा भक्ति माता सीता जी प्रदान करती हैं। लंका में आपने पढ़ा होगा कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने श्री हनुमान जी को कहा कि अष्ट सिद्धि जाओ, 8 सिद्धियां और नवधा भक्ति, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तीसरा, माता पार्वती ने भी इस नवधा भक्ति का श्रवण किया। क्योंकि जब शंकर जी ही कह रहे हैं तो शंकर जी अमर कथा में नवधा भक्ति सुनाए माता पार्वती को। दूसरा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से इस कथा को सुनाए तो भरद्वाज जी के पास भी नवधा भक्ति आ गई। तीसरा, काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुण जी को सुनाया तो ये नवधा भक्ति, क्योंकि पूरी राम कथा सुनाई तो वो भी नवधा भक्ति का श्रवण कर लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज पूरे समाज को इस कथा को सुना रहे हैं। तो जो जो व्यक्ति श्री रामचरितमानस का मन क्रम वचन से अध्ययन करता है उन सभी व्यक्तियों के पास नवधा भक्ति है, और जो नहीं करते हैं वो इसी तरह भटकते रहते हैं। तो इसलिए सज्जनों,
बिना नवधा भक्ति के आपकी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। इसलिए नवधा भक्ति की शुरुआत है संतों का संग। तो जहां भी संत हो, अच्छे महात्मा हो, भगवान की चर्चा हमेशा करते हो, ऐसे महात्माओं से आप जुड़ें और नवधा भक्ति को प्राप्त करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।